नमस्कार, मैं वैद्याक्ष शर्मा। आज हाइपोथायरॉयडिज्म के विषय में बात करूंगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में ग्रंथों में वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि पहले के ज़माने में ये रोग होता ही नहीं था। लोग अपना आहार विहार नियम के अनुसार करते थे, तो ऐसी बीमारियों से जूझते भी नहीं थे। प्रेशर कुकर, फ्रिज, ये सब नहीं था, ओवन वगैरह। वही सिंपल चूल्हे पे बनाना, हांडी कढ़ाई में बनाना, हारे में बनाना। खाना पीना भी नहीं रहा है अब वैसा। तो हरियाणा में तो अभी भी, हरियाणा पंजाब में तो अभी भी विलेज में बचा हुआ है। बाकी जगह का तो मुझे पता नहीं है। यहाँ तो अभी परंपरा बची हुई है, तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, लुप्त नहीं होने देना चाहिए। आगे बात करते हैं इस विषय पे, हाइपोथायरॉयडिज्म पे। तो निदान के बारे में बात करते हैं पहले। तो ज़्यादा फास्ट फूड खाना और मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, मिर्च मसाले ज़्यादा खाना, उनकी वजह से विहार में रात्रि जागरण, दीवा सौपन, इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की संप्राप्ति बन रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। इन निदानों के सेवन करने से क्या होता है कि पित्त दोष की वृद्धि होती है, पित्त दोष के द्रव गुण की वृद्धि होती है, और इन्हीं निदानों से कफ के मंद गुण की वृद्धि होती है। तो वो दोनों मिलकर धात्व अग्निमांद्य कर देते हैं, अग्निमांद्य कर देते हैं, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब इसे कुछ इस तरह से समझें, जैसे कि कफ के मंद गुण के कारण डायबिटीज़ में पैनक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट नहीं कर पाता है, वहाँ भी कफ का मंद गुण पाया जाता है बढ़ा हुआ। और उसी प्रकार कफ के मंद गुण के कारण थायराइड ग्लैंड, थायराइड के T3 T4 हार्मोन्स को जब सिक्रेट नहीं कर पाती है अच्छी मात्रा में या उचित मात्रा में, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और अब इसकी चिकित्सा के बारे में विचार करते हैं। कुछ तो लाइफस्टाइल ही चेंज करना होगा, परंतु चिकित्सा का भी बहुत महत्व है। चिकित्सा में पहले संशोधन चिकित्सा हो सके तो करनी चाहिए। संशोधन में क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। विरेचन कर सकते हैं, परंतु पहले वमन पहले करना है सबसे, क्योंकि जब अमाशय में कफ दोष हो तो सीधा विरेचन नहीं देना चाहिए, या फिर संशोधन करके या शमन करके ही विरेचन करना चाहिए। आप यहाँ शमन करके भी विरेचन करवा सकते हैं, सीधा डायरेक्ट विरेचन द्रव्य ना दें। तो पहले वमन करवाना चाहिए, फिर विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य, ये सब संशोधन क्रम करने चाहिए। शिरोविरेचन कराना चाहिए नस्य में। शमन चिकित्सा के बारे में क्या करना चाहिए। शमन चिकित्सा में कषायों, मतलब पहले तो चूर्ण का प्रयोग करें, जैसे कि त्रिकटु षडधरण चूर्ण, जो कि पित्त दोष पर काम करेंगे, द्रव गुण को कम करेंगे पित्त के। और कषायों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप इस तरह से सोचें कि मतलब मेडिसिन्स के ऊपर ना जाएं कि क्या देना है क्या नहीं देना है, मैं बताऊंगा सारी, परंतु सिद्धांत को समझें। पित्त के द्रव गुण को ख़त्म करना है, धातुवग्नि पे काम करना है, क्लेदता को थोड़ा बढ़ाना है एक बार, क्लेद, और उसे क्लेद को बाहर निकालना है शरीर से, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करना है। इस तरह से आप सोचेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो त्रिकटु यूज़ कर सकते हैं, षडधरण चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, कषाय में वरुण आदि कषायम, पुनर्नवा आदि कषायम,
हमसापथ्यादि कषायम, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। पंचकोल सिद्ध जल, इसका ही सेवन करें पीने में तो ज़्यादा बेहतर है सिंपल पानी से। और भी आप अगर शरीर में शोथ हो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ही, तो आप काचनारादि गुग्गल, वृद्धिवादी का वटी यूज़ कर सकते हैं। किशोर गुग्गल आप दे सकते हैं पेशेंट को। और मूर्धा से वात दोष का नाश करने के लिए अनुतेल या फिर षडबिंदु तेल से विरेचन करना चाहिए, शिरो विरेचन करना चाहिए। पिट्यूटरी पे काम करने के लिए ब्राह्मी वटी का यूज़ करना चाहिए। इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं आप। तक्कर धारा का प्रयोग करना चाहिए। तक्कर धारा वर्णादि द्रव्यों से सिद्ध तक्कर से तक्कर धारा करनी चाहिए। घृत में जो अग्नि को दीपन करें, दाड़िमादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं, करना ही चाहिए। वात का भी शमन करेगा और अग्नि को प्रदीप्त करेगा। मैं बताना भूल गया सिद्धांत बताना भूल गया, अब बता रहा हूँ। कफवात हर चिकित्सा करनी है हमने। कफवात हर चिकित्सा करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और क्या दे सकते हैं मेडिसिन में, जिस प्रकार रसायन का भी प्रयोग करना चाहिए, परंतु एंड में जब पेशेंट ठीक हो जाता है तब रसायन का प्रयोग करना चाहिए जो कफ का शमन करे, वात का वायु का शमन करें। भलातक रसायन, लहसुन रसायन, चित्रकादि रसायन, इनका प्रयोग कर सकते हैं। बट ये ठीक होने के बाद ही करना। रस औषधियों के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। रस सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं आप, इसमें अच्छा रिजल्ट देगा। क्षार, क्षार भी यूज़ कर सकते हैं। कल्याणक क्षार देना चाहिए पेशेंट को। देना किस प्रकार से, आप पेशेंट की प्रकृति और दोष कितने बड़े हुए हैं, दोषों की क्या स्थिति है, कितनी गूढ़ बीमारी है, उस हिसाब से आप खुद डिसाइड करें औषधियों के बारे में कि उन्हें किस प्रकार से यूज़ करना है। होप सो ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप भी कुछ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी अभी रिसर्च कर रहा हूँ इस पर। मैंने कुछ पेशेंट्स में रिज़ल्ट देखा है अच्छा, और उसका तो मैं ज़रूर शेयर भी करूँगा। कभी वो आते हैं तो बात करवाएंगे उनसे। धन्यवाद।